जी, हमारा वर्षों से पूरे पालकोट वासी चाहे जो भी समाज इस गांव में निवास करते हैं, इस चट्टान को हम लोग सार्वजनिक घोषित करने के लिए कई वर्षों से मांग करते आए हैं, जिसका रिसीविंग कॉपी हमारे पास है। जब जब उपायुक्त चेंज हुए हैं, नए उपायुक्त जब भी आए हैं, हम लोग उनको जाकर के मुलाकात किए हैं, उनको पिटीशन दिए हैं। और पूर्व में जो पिटीशन पूर्व उपायुक्त के द्वारा जो हम लोगों को रिसीविंग कॉपी दिया गया, तो वो भी प्रतिलिपि हम लोगों ने उनको अटैच करके दिया है। 11 तिथि बीत चुकी है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था हमारी थी, हम आए भी थे, उस दिन पुलिस बल ही नहीं हमको नहीं मिल पाया। आज पुनः आए थे, विरोध आप देख रहे हैं क्या है। 2 से 3 मुझे पुलिस बल मिला है। इसके बावजूद जो हमारा प्रक्रिया है करना है, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 188 में प्रावधान है। किसी भी प्रकार का सरकारी कार्य है जो नियम कहता है, जो अच्छे नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, सरकारी काम में जो आदेश है उसका लोग पालन में सहयोग करें। उसमें अवरोध करने पे 188 का केस बनता है। चूँकि जिस चट्टान का नापी के लिए आज प्रशासन और प्रशासनिक ऑफिसर यहाँ आए हैं, चूँकि अंचल अधिकारी मेन रूप से हैं, तो हमारा इस चट्टान पे यहाँ सबसे बड़ा कार्यक्रम दशहरा पूजा में यहाँ मेला का कार्यक्रम होता है। छठ का मेला इसी चट्टान पर लगता है। बथान का कार्यक्रम इसी चट्टान पे होता है। यहाँ पे एक पूर्व उपायुक्त के महोदय के द्वारा यहाँ पर स्नानागार महिलाओं के लिए बनाया गया है, जो सरकारी चट्टान पर है। और उसके अलावा यहाँ धान मिसनी का कार्यक्रम सभी लोगों का होता है। तो यहाँ हर तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम होता है इस चट्टान पर। और आज कोई दबंग व्यक्ति के द्वारा इसको फोर्जरी नामा जिसको कहते हैं, वो काम कार्य कर करके ये ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। दबंग व्यक्ति को उनके द्वारा यहाँ पर लाया गया है, जो हम लोग समाज के लोग, इस गांव के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चट्टान को सार्वजनिक घोषित करो। हाईकोर्ट से डिसीजन है ना, और हम लोग ऊपर से आदेश आ गया है। नापी के लिए भी डीसी उपायुक्त महोदय भी कर दिए हैं, लेकिन जो इन कागज़ का ये लोग विरोध कर रहे हैं, अब इसके ऊपर तो आप ही लोग कार्रवाई करिएगा, है ना। नापी के लिए अमीन भी आए हुए हैं, लेकिन नापी नहीं होने देंगे बोल रहे हैं, है ना। और इसमें और हमको क्या कहना है, मेरा तो कागज़ पत्र ऑलरेडी सब कुछ है। मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हो रहा है ना। ज़मीन के लिए, मंदिर के लिए बोले, मंदिर के लिए भी हम लोग दे दिए, है ना। उसको देखा जाए मंदिर बना है, उसका तनी वीडियो बनाइएगा तब ना, है ना। वो मंदिर है या फिर पूरा हिंदुस्तान में देख ले ऐसा मंदिर बनता है, उसके लिए भी हम लोग को दिक्कतें हैं। लेकिन और इधर जो ज़मीन कब्जा कर रहा है, चारों साइड वो लोग दरवाज़ा किया है ना, तो वो लोग के लिए वो सब गलत बात है। उनका ज़मीन है या नहीं है, वो तो न्यायालय में मामला चल रहा है। न्यायालय का जब जिस दिन डिसीजन आएगा हम उसको मानेंगे, चूँकि न्यायालय का जो भी आदेश और न्याय संगत जो भी डिसीजन आएगा हम उसको मानेंगे। लेकिन अभी न्यायालय का कोई डिसीजन इनके प्रति नहीं आया है। तो हाईकोर्ट से जब मेरा आदेश हो गया 460 का, तो अब नीचे कोर्ट का तो ऐसा कुछ नहीं रह गया, मेरा सीमांकन होगा। तो उसके बाद में रामबानेश्वर साहू अपना जीजा किसको लिख दिया है, वो अपने हिस्सा को दे सकता है, मेरा हिस्सा को तो नहीं दे सकता है। मेरा हिस्सा में चढ़ेगा तो हम श्योर विरोध करेंगे। जैसा कि मैंने हाईकोर्ट से ऑर्डर या डिस्पोज ऑफ करके मैंने कहा गया है, तो हाईकोर्ट से ऑर्डर के माने आलोक में ही टाइटल सूट फाइल किए हैं। टाइटल सूट का ऑर्डर ले लाए और उसमें दखलदानी या एक्सक्यूशन का केस करके अपना डिसाइड करा ले। हम लोग कोई विरोध नहीं है। हम लोग का सामाजिक ये बनना चाहिए। और ये छठ होता है यहाँ छठ दशहरा का मेला लगता है यहाँ, और हर चीज़ का यहाँ हर पब्लिक का ये जमीन है ना। और ये गांव का पूरा गांव का जमीन है, तो हम लोग होने नहीं देंगे, हम लोग होने नहीं देंगे ये चीज़। हम लोग ही हम लोग सब यहाँ मेला उला सब सारा गांव का ही सरकारी जमीन हम लोग नहीं होने देंगे, हम लोग होने ही नहीं देंगे। पूरा पालकोट का छठ होता है यहाँ पर, सब पूजा उजा होता है, यहाँ नापी नहीं होगा। नापी होने नहीं दे रहे थे, बोल रहे हैं कि हम लोग नापी नहीं होने देंगे। और वो लोग थी लेडीज लोग, तभी भी शनिवार चाहे संडे को जो हुआ था झगड़ा, हम अकेले थे। मेरा ससुर जी है 90 साल के वर्ष में, मेरा हस्बैंड भी नहीं रहते, हम अकेले घर में रहते हैं। ये लोग मेरे साथ में कुछ भी कर सकता है। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ 250-300 जेंट्स थे और 250-300 लेडीज लोग थी। कीर्तन कर रही थी, बिन भगवान बिन मंदिर गए लोग कीर्तन कर रही थी। और हमको मारले गिलो हमला थी भी बोल रही थी कि मारो मारो कह के। हम अकेले वहाँ पे हाजिर थे। पूछ सकते हैं पूरा गांव वालों से, काहे कि मेरा ससुर अभी बुजुर्ग हो गए, वही केस लड़ते लड़ते। अभी गांव वाला भी परेशान कर रहे हैं हम लोग को, तो हम लोग कहाँ जाए बताइए आप ही लोग।
इतना पैसा खर्चा किए हैं, करोड़ों से भी ज़्यादा पैसा खर्चा किए हैं सर। कहाँ जाएंगे हम लोग? और छोटा छोटा बच्चा सब है, ये लोग तो पूरा गांव का एकजुट होके हम लोग इस कदर के ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें बताइए ना, आप ही लोग बताइए, मीडिया वाला बताइए। तो क्या ये लोग मारने पीटने का भी लोग धमकी देते हैं। मतलब आप लोग मंदिर के नाम पर थोड़ा सा जमीन दिया, अब ये पूरा जमीन का ही कब्जा चाहते हैं? हाँ, ये लोग पूरा जमीन को कैप्चर करना चाहते हैं। मंदिर का नाम हो रहा है, ये लोग पूरा जमीन को कैप्चर करना चाह रहे हैं सर। ऐसा होता है क्या कहीं पे? तो मैडम वो लोग तो कह रहे हैं कि सार्वजनिक जमीन है। सार्वजनिक ये नहीं है सर, ऐसे ही हम लोग का हाई कोर्ट से डिसीजन मिला है, डिग्री मिला है, कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी डिग्री मिला है। हाई कोर्ट से भी हम लोग का डिग्री हुआ है सर। तो पेपर का कोई वैल्यू नहीं है? ये लोग पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ का प्रशासन भी नहीं सुनते हैं सर। प्रशासन भी नहीं सुनता? प्रशासन भी नहीं सुनते हैं। प्रशासन जब उस दिन आए थे, हम अकेले थे, हर प्रशासन के लोग ऊपर रख दिए, नीचे आने भी नहीं दिए। जब काम चल रहा था उस टाइम, प्रशासन को रोकना काम है कि नहीं? पालकोट अंचल में, पालकोट अंचल मौजा पालकोट जिला गुमला के खाता संख्या 297 प्लॉट 4206 रकबा 4.60 एकड़ पर राजनीतिक दबंगों द्वारा सीमांकन कार्य में बाधा डाले जाने के जांच प्रतिवेदन के संबंध में ये विषय है। उसका प्रसंग है प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा गुमला का पत्रांक जो है वो सार्वजनिक हम नहीं कर रहे हैं। कंटेंट ये है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा गुमला द्वारा जांच का प्रतिवेदन उपायुक्त गुमला को समर्पित किया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन में उपायुक्त महोदय गुमला द्वारा पुलिस दल बल की उपस्थिति में सीमांकन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः उक्त निर्देश के आलोक में थाना प्रभारी पालकोट से समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक 11/9/2022 के पूर्व सीमांकन कराते हुए प्रतिवेदन अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए ताकि उपायुक्त गुमला को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जा सके। 11 तक करवाना था, बट व्यवस्था ऐसी थी हमारे पुलिस बल की भी, उस दिन भी हमने प्रयास किया था, लेकिन वो लोग 10 लॉ एंड ऑर्डर ऐसे रहते हैं, यहाँ व्यस्त रहते हैं, वो कुछ हमारी ही व्यवस्था रहती नहीं हो पाया। आज पुनः डेट निर्धारित किया गया था। इसकी सूचना के क्रम में 2 या 3 हमारे पास पुलिस बल हैं। हम सरकारी काम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे अमीर नापी कर रहे हैं। इस बीच में यहाँ उपस्थित जो भी ग्रामीण हैं आप देख ही रहे हैं, सबका वीडियोग्राफी हो गई है, विरोध किया जा रहा है, सड़क जाम की भी स्थिति आई है। ऐसे में फिर भी हमारा प्रयास है कि जहाँ तक हम निर्देश का पालन कर लें सीमांकन। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से और बाकी सभी की उपस्थिति में ही, ज़मीन सीमांकन से कहीं किसी का मालिकाना हक नहीं बदलता है। खतिहान में प्लॉटिंग का जो होता है, किसी ज़मीन का कोना, बस इसका कोना यहाँ है, इसका कोना यहाँ है, इसका कोना यहाँ है, इसका कोना यहाँ है, ये सतत प्रक्रिया है। अभी तो निर्देश के आलोक में हम कर रहे हैं। इससे न किसी के नाम पे ज़मीन हो जाती है, न कोई से बेदखल हो जाता है, ज़मीन वही रहती है। भले ही उसका मालिकाना हक तय करने का अधिकार कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट को होता है, जो सक्षम प्राधिकार है, वो जिसका का टाइटल सूट डिसाइड कर सकती है। उसका टाइटल सूट सीओ डिसाइड नहीं कर सकता है, ना उसका अधिकार क्षेत्र है, ना हम इसका उद्देश्य आए हैं। हमारा उद्देश्य केवल जो वरीय निर्देश है सीमांकन कराना। इसमें जो विरोध कर रहे हैं उनको भी हम करना चाहते हैं कि विरोध उनका गैरवाजिब है। सक्षम प्राधिकार के पास जाए, अपना अपील करें, जो निर्देश हो वो करेंगे। सीमांकन कराने से